मेवात में दिन बे दिन नए बूचड़खाने खोले जा रहे हैं। गौ माता भी कट रही है, फैक्ट्री में रात को चोरी कट हो। पब्लिक बीमार हो जाएगी ना जब आवाज उठेगी। अभी तो कम बीमार हो, 6-7 अंकहीन है कैंसर है। हाँ जी, गांव में ही। गांव तैयब जी देखिए, ये फैक्ट्री से आ रहा है ये गंदगी, वाकई में बहुत बुरी बदबू आ रही है अभी कि मैं बदबू आगे तो हवा समय रोटी बचना लग, रोटी छोड़ दे, बात रोटी छोड़ दे। सच्ची बात। सिर्फ जानवरों की हत्या की जगह नहीं बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक जहर बन चुका है। सोचिए, जिस जमीन पर हम जीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। आने वाले वक्त में मेवात का इन्वायरमेंट इतना दूषित हो सकता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर कब तक ऐसे ही नए बूचड़खाने खुलते रहेंगे और कब तक जहरीला धुआं हमारे गांव के बच्चों, बुजुर्गों और औरतों को बीमार करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन की नज़र आखिर इन पर क्यों नहीं पड़ती? क्या हमारी सेहत और हमारे बच्चों का भविष्य किसी एजेंडे में नहीं आता? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे उन लोगों के बीच जो रोज इस धुएं में सांस लेते हैं। जीता जागता उदाहरण दिखाने तैयार हूँ। यहाँ इनका पानी के स्टॉक है, इधर फैक्ट्री से उधर इन्होंने 8 किलो उसमें पट्टे पे ले रखे हैं, उसमें पानी छोड़ते हैं, जबकि इनको सरकार के रूल के मुताबिक चलाना चाहिए। ये ईटीबी टैंक है, इससे पानी साफ कर कर अपना इस्तेमाल में लेना चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट छोड़ रखा है। डायरेक्ट बूचड़खाने से जो धुआं निकलता है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस निकलती है। ये वही गैस होती है जो सड़े हुए मांस और खून से बनती है। इसकी बदबू सड़े हुए अंडे जैसी होती है। अगर इंसान इसे ज्यादा देर तक सांस के जरिए अपने अंदर ले ले तो चक्कर, उल्टी और कई बार बेहोश तक हो जाता है। इसके साथ ही एमोनिया गैस भी निकलती है जो खून और जानवरों के वेस्ट से बनती है। इससे आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होती है। कभी कभी जब बूचड़खाने का वेस्ट जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस इतनी खतरनाक होती है, खून में जाकर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और इंसान को बिना पता चले दम घुटने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड एक और गैस होती है जो जलन से बनती है। इससे अस्थमा बढ़ सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। इसके अलावा कुछ और जहरीली गैसें निकलती है जिन्हें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, जैसे बेंजीन। ये गैस धीरे धीरे शरीर में जमा हो जाती है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। जो लोग हर दिन धुएं में सांस लेते हैं उन्हें लगातार सिर दर्द, नींद में परेशानी और स्किन डिसीज की शिकायत हो सकती है। बच्चों में ये गैस फेफड़ों की ग्रोथ को रोक सकती है और बड़ों में दिमाग पर असर डालती हैं। और अब इन गैसों का असर दिखने भी लगा है। कुछ लोगों को लगातार आंखों में जलन, सांस फूलना और खांसी, थकावट जैसी दिक्कतें आ रही हैं। कई बच्चों को रात को ठीक से नींद नहीं आती। कुछ बुजुर्गों का अस्थमा और ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ चुकी हैं। औरतों का सिर दर्द, उल्टी की समस्या बढ़ रही है। ये सब बीमारियां हवा में फैल रही इन जहरीली गैसों की वजह से है। हमने जब गांव वालों से बात की तो उन्होंने बूचड़खाने वालों पर बहुत बड़े इल्जाम लगाए। उनका कहना है कि बूचड़खाने में जो अंदरूनी वेस्ट निकलती है, जैसे हड्डियां, आंत, चमड़े और खून, उसे खुले में फेंक दिया जाता है। ये सब गाँव के पास ही सड़कों, नालियों में बहा दिया जाता है। इससे गाँव में गंदी बदबू फैल रही है, मक्खियां और कीड़े मंडरा रहे हैं और बारिश के समय में ये सड़ा हुआ वेस्ट बहकर खेतों और पानी के स्रोतों तक पहुंचता है। यही कारण है कि गांव में बुखार, स्किन डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा करना सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की जो गाइडलाइंस है वो साफ कहती हैं कि बूचड़खाने के वेस्ट को खुले में फेंकना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा वेस्ट या तो वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए, जैसे कि बायोगैस प्लांट, रेंडरिंग यूनिट या गहराई में दफन कर दिया जाना चाहिए। हर बूचड़खाने को ईटीपी यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी होता है ताकि गंदे पानी को साफ करके ही बाहर छोड़ा जाए। खून, बाल, आंख, चमड़ा, ये सब सीधा नाली या खुली जमीन पर फेंकना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ है। ऐसा करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून, प्रदूषण अधिनियम और जन स्वास्थ्य कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और गांव वालों का कहना है कि इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और कोई भी देखने वाला नहीं है। तो सवाल अब भी वही है,
आखिर कब तक यह जहर गाँव में खुलेआम फैलता रहेगा? कब तक प्रशासन इस सब को नज़रअंदाज करता रहेगा? और आखिर कब तक लोगों की जिंदगी इनके धुएं और गंदगी की भेंट चढ़ती रहेगी? गांव वालों ने सिर्फ हालात नहीं बताए बल्कि कई गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार इन बूचड़ खानों की शिकायत प्रशासन से की है, आरटीआई भी डाली है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला, न कोई कार्रवाई हुई। अब सोचिए, जब आम नागरिक अपने सबसे मजबूत हथियार आरटीआई का इस्तेमाल करता है और उसका भी जवाब नहीं दिया जाता, तो ये सीधा हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं तो और क्या है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जिले के डीसी साहब से भी इस बारे में लिखित में शिकायत दी है, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला और ना ही कोई जांच बैठी। इसके अलावा हरियाणा की जो सीएम विंडो है, जो लोगों को सीधी सुनवाई के लिए बनाई गई थी, वहां भी अर्जी लगाई है। वहां से कॉल तो आता है, लेकिन आज तक एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसे ही सड़ता है बस। वो जमीन हमारी रेतीली जमीन है, इसमें ये सब जजम होता है। हमारे यहाँ का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब पॉल्यूशन वाले आते हैं, अपना जेब भरकर और चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करते। मैंने बार बार सीएम विंडो में भी लगाया, डीसी साहब के भी मतलब इसकी आरटीआई लगाई थी। मतलब ये आपने जैसे बताया कि आपने आरटीआई लगाई थी, तो उसका जवाब आया था, उसमें क्या था? कोई जवाब नहीं आया उसमें। और क्या नाम है, सीएम विंडो में लगाई, उनका सीएम ऑफिस से फोन तो आता है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। वो पॉल्यूशन वाले आते हैं और मतलब अपने वो, ये तो रात के अंधेरी में आते हैं। ये जैसे अब जुलाई का महीना था, जून का, बिल्कुल ठीक दोपहरी में आते हैं। और अभी आए थे वो रोज का मेव से आते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। तो और गंभीर आरोप गांव वालों ने लगाया, वो है प्रदूषण विभाग की टीम पर। उनका कहना है कि जब भी कोई शिकायत दी जाती है तो टीम आने से पहले बूचड़ खाने मालिकों को कॉल कर देती है। बूचड़ खाने वाले तब तक बाहर फैले हुए सड़े वेस्ट को साफ कर देते हैं ताकि टीम को असली हालात दिखाई ही ना दे। इल्जाम यह भी है कि कई बार टीमें बूचड़ खाने वालों से पैसे लेकर मामला रफा दफा कर देती हैं, यानी जिन्हें जाँच करनी है वही बिक चुके हैं। तो सवाल ये है कि जब आरटीआई का जवाब नहीं, जब डीसी से सुनवाई नहीं, जब सीएम विंडो पर भी कार्रवाई नहीं और प्रदूषण टीमें भी मिली हुई हो, तो आम जनता कहां जाएगी? ये सब कुछ सिर्फ गांव की गंदगी फैलने की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम के गिरे हुए लेवल का भी एक तस्वीर है जो चीख चीख कर कह रही है कि सिस्टम कमजोर हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि इन सवालों का जवाब मांगा जाए। हमारे जो विधायक साहब है वो बिल्कुल सोए हुए हैं जी, वो कोई पब्लिक के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे जनाब। तो गांव वालों की नाराजगी सिर्फ सिस्टम से नहीं है बल्कि अपने चुने हुए रहनुमाओं से भी है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने वोट देकर विधानसभा में भेजा है वही आज इन बूचड़ खानाओं के साथ मिली भगत में शामिल हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं को सब कुछ पता है कौन सा बूचड़ खाना कहां पर खोला जाएगा, किससे कितनी गंदगी फैल रही है, किस गांव में कौन सी बीमारी फैल रही है, लेकिन फिर भी ये चुप हैं। चुप ही नहीं बल्कि गांव वालों का दावा है कि कई रहनुमा इन बूचड़ खानों से राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठा रहे हैं। तो जब रहनुमा ही मिले हुए हों तो आम जनता कहां उम्मीद लगाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब राजनीति लोगों की सेहत और जीवन से बड़ी हो गई है? क्या अब किसी भी जनप्रतिनिधि में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो इस जहर के खिलाफ आवाज उठाएं? गांव वालों का कहना है कि अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अपने आप से। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चे दम तोड़ देंगे और कोई भी नहीं आएगा पूछने, क्योंकि जब नेताओं से लेकर अफसरों तक सब मिले हों तो सिर्फ जनता ही जनता का सहारा बनती है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ देखने और सहने वाले नहीं, सवाल पूछने वाले बने। अब वक्त है हम सिर्फ आरटीआई डालकर चुप नहीं बैठे बल्कि जवाब मांगे हर मंच पर, हर जगह। अब वक्त है कि हम नेताओं से पूछें, क्या तुम्हारी चुप्पी हमारे बच्चों की सांसों से ज्यादा कीमती है? अब वक्त है कि हम अफसरों से कहें, अगर तुम जांच नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो। अब वक्त है हम एक होकर खड़े हों गांव से शहर तक और बताएं कि जनता अब सोई नहीं है, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे बच्चों के लिए न हवा बचेगी न पानी और न ही बचेगा भरोसा। और ये लड़ाई किसी गांव, किसी शहर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के फेलियर की लड़ाई है। ये आवाज उठानी चाहिए जोर से, लगातार, और तब तक जब तक ये गंदगी खत्म नहीं हो जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन बूचड़ खानों को आखिर मेवात में ला कौन रहा है?
अगर आज गांव वालों में इतना आक्रोश है तो हमारे रहनुमा क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले ही इन बूचड़खानों को रोकते? क्या इन्हें पता नहीं था कि यहाँ से गंदगी निकलेगी और वो हमारी हवा को, हमारे पानी को और जहरीला बना देगी? गांव वालों का सीधा आरोप है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही इन बूचड़खानों से मिले हुए हैं। यही वजह है कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा सिस्टम ही बिक चुका है? ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि उस सिस्टम के चेहरे पर तमाचा है जिसने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। और अब आपसे एक सवाल, इस बार कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछिएगा, तब आप कहाँ थे जब हमारे बच्चों की सेहत को जहर परोसा जा रहा था? तब आप कहाँ थे जब हर हफ्ते एक नया बूचड़खाना खोला जा रहा था? तब आप कहाँ थे जब हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं थे और अस्पतालों में इलाज नहीं था? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं मांगते तो अगली बार फिर आपके दरवाजे पर सिर्फ वादे आएंगे, हकीकत नहीं। और इस प्रकार हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ वोट की नहीं, हमारी सेहत, हमारे बच्चे और हमारे भविष्य की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए, ताकि बूचड़खानों के साथ साथ सरकार भी अपने घुटनों पर आ जाए।